पता है हमारी सोसाइटी में चोरियां हो रही हैं? हाँ फ्रेंड्स, आजकल हमारी सोसाइटी में कई चोरियां हो रही है। लेकिन ये चोरियां कर कौन रहा है? हाँ, अरे जग्गू, अगर पुलिस को ये बात पता होती तो चोर नहीं पकड़ लेते पुलिस। लेकिन अचानक इतनी सारी चोरियां कैसे होने लगी? पहले तो इतनी चोरी कभी नहीं होती थी। हे फ्रेंड्स, चलो हम लोग चोर का पता लगाते हैं। हाँ, जैसे हमने डॉक्टर ढोल और प्रिंस के किडनैपर्स का पता लगाया था। हाँ, और वैसे ही अब हम ये चोरों को पकड़ेंगे। फ्रेंड्स, तुम लोग अपने आप को क्या जेम्स बॉन्ड समझते हो? क्यों? अरे, चोरों को पकड़ने का काम पुलिस का है, हमारा नहीं। हाँ फ्रेंड्स, संजू ठीक कह रहा है। चलो ना, हम लोग सोसाइटी की 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं। हाँ चलो, वैसे भी शो शुरू होने वाला है। हाँ चलो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन और हमारे सोसाइटी के प्यारे बच्चों, आज हमारी सोसाइटी की 25th एनिवर्सरी है और इसलिए हमने एक एंटरटेनमेंट ट्रूप को बुलाया है जो पूरे हफ्ते हमारी सोसाइटी को एंटरटेन करेगा। इस एंटरटेनमेंट ट्रूप में 2 क्लाउन्स हैं जो अपना माइम एक्ट प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद एक मैजिशियन अपने जादू का कमाल दिखाएगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, हमारा शो शुरू होने वाला है। आई वुड रिक्वेस्ट द मैजिशियन टू कम ऑन द फ्लोर। जादूगर साहब आइए। Gabri Sinet Urfian Urfat Kursan Pakhta। ये देखिए, बिल्कुल खाली है। गिली 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 लप। आप आइए। क्या खाएंगे आप? टॉफी। चॉकलेट खानी है इनको। हाँ, ये लीजिए चॉकलेट। गर्मी है so good। अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दूसरा आइटम। पेट में कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ पता नहीं मुझे क्या क्या खिलाती रहती। आज सुबह मुझे लड्डू खिलाए थे, दोपहर में पता नहीं क्या खिलाया। गड़बड़ है, निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या खिलाया। बहुत बड़ा लड्डू है भाई। थैंक यू।
कमाल है, आपका माइमिंग देखकर तो मजा आ गया। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अरे इनको देखो, ये तो रियल लाइफ में भी माइमिंग करते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चा लोग, ये भी आपको थैंक यू कह रहा है। क्या हो रहा है तुम लोगों को यहाँ पर? है? तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मस्ती कर रहे हो। तुम्हारे कारण हमारा ट्रुप कितना बदनाम हो रहा है मालूम है तुम्हें? एक काम तुम समय पर नहीं कर सकती। मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो तुमसे सीखी। अंकल आप इन्हें क्यों डांट रहे हो? वो लोग ने क्या गलती की है? आप उनको नहीं डांट सकते। एक्सक्यूज मी अंकल, आपको इन्हें डांटने का कोई हक नहीं। चाहे किसी को हक हो या ना हो, लेकिन मुझे इन्हें डांटने का पूरा हक है, समझे? क्योंकि मैं इनका बॉस हूँ। आप इनके बॉस हो, इसलिए आप इन्हें डांट सकते हो। ये कहाँ का रूल है? देखो बच्चों, ये तुम लोगों का मामला नहीं है। तुम लोग इसमें हस्तक्षेप मत करो, समझे तुम लोग? इसको तुम मेरे नजरों से दूर हटा, दूर हटा। इससे पहले कि इसका मेकअप उतरे और इसका गंदा चेहरा मेरी नजरों के सामने आए, तो इसको मेरी नजरों से दूर हटा दे। ले जा इसको, इडियट कहीं का। रो मत, रो मत। अच्छा बच्चा लोग, आप लोगों ने हमारा फेवर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल क्या आप लोग कल भी माइमिंग करोगे? हाँ बच्चा लोग, हम कल भी आएंगे। चलो आओ। अबे चोर, अबे तेरी ऐसी कम, अबे रुक जा। चोर 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 बचाओ। मुश्किल मुनमुन, आधी रात को हमको घर से निकाल दिया है। अरे हमको अगर ललिता बहन सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया है तो तुम क्यों जेलस होता है? ठीक है, हम ऑफिस में ही सो जाएगा। अरे ये ऑफिस का दरवाजा तो हम बंद करके गई थी, ये खुल कैसे गया? सच सच, ललिता बहन ने नया सेक्रेटरी रख लिया है क्या? अरे चोर 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 चोर! फ्रेंड्स, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ, हम लोग माइम कर रहे हैं। माइम कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन बात क्या कर रहे हो? हम लोग स्कूल जाने के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल जाने के बारे में? अरे चंदू, मुझे तो लगा कि तू बोल रहा है कि तू सुबह घोड़े पे जा रहा था और घोड़े पे बैठे बैठे तूने पढ़ाई चालू की। अरे हम लोग ऐसी बात नहीं कर रहे थे। तो फिर? अरे मैं कह रहा था हमारी जो स्कूल बस है ना वो खराब हो गई थी, इसलिए हिलते डुलते हमें रिक्शा में बैठ के स्कूल जाना पड़ा, समझा? तो ऐसा बोलना। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टीटो, मैं कह रहा हूँ कि आजकल हमारी सोसाइटी में चोरी बहुत होने लगी है। टीटो, तू कभी भी माइमिंग नहीं समझता, तू कभी भी बड़ा होकर क्लाउन नहीं बन सकता। वैसे भी मुझे क्लाउन बनने का कोई शौक नहीं है। जग्गू, जग्गू! हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे सो गया था क्या? इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा। ख्वाब में खो गया था क्या? नहीं 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 तो मैं तो इतनी देर से संजना को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े होके मैं क्लाउन नहीं बनना चाहता, पर पता नहीं तेरा दिमाग कहाँ है। ये टीटो, मैं तुझे एक बात बोलूं, तू क्लाउन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं क्लाउन बनना चाहता हूँ। बाय। इस जग्गू को क्या हो गया है? इसे क्लाउन बनने की क्या जरूरत है? ये तो पहले से ही क्लाउन है। टीटो, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे छोटू, तू तैयार है?
हेलो हेलो, हाउ आर यू? अंकल, आप इतनी अच्छी माइमिंग कैसे कर लेते हो? बस ऐसे ही, प्रैक्टिस से। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? तुम लोगों की तैयारी सब हो चुकी है? शो शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए। तैयारी? बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं सर। एकदम सर, गुड। और मैं भी रेडी हूँ सर, देखिए देखिए एकदम बिल्कुल। ये तैयारी है तुम्हारी? फाइट तक तुम्हारा तैयार नहीं। जरा समय की कदर करना सीखो जिंदगी में, समझे? और अब इस तरह से मुंह लटका खड़े मत रहो, जल्दी तैयार होकर के आ जाओ। और तुम लोग भी जल्दी तैयार होकर के आ जाओ, ठीक है? ओके। ये मैनेजर पागल है क्या? इसे किसी से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमेशा नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है। अच्छा बच्चा लोग, अब आप लोग भी यहाँ से प्लीज जाइए और जाकर ऑडियंस में अपनी सीट पर बैठिए, नहीं तो वो मैनेजर यहाँ आएगा और आप पर फिर भड़केगा। बम बम बम। हाँ, अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन और हमारे सोसाइटी के प्यारे बच्चों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट का दूसरा दिन शुरू होने वाला है। चल। यही दोनों हैं हवलदार साहब। इंस्पेक्टर धनाधन सिंह नाम है मेरा, मुझसे कोई बचकर नहीं जा सकता। हवलदार पकड़ो दोनों को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने किया क्या है? खबरदार, इंस्पेक्टर धनाधन सिंह से सवाल पूछने की गुस्ताखी। हवलदार, इन दोनों के पैरों की साइज लो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये तो बताइए हमारा कसूर क्या है? ये साहब ने शिकायत लिखाई है, कल रात 12:30 बजे इनके ऑफिस से 50,000 रुपया चोरी हुआ है, जिसका शक तुम्हारे ऊपर जाता है। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, हम अपने इन दोनों आंखों से इनमें से किसी एक को सोसाइटी ऑफिस से भागते हुए देखी हूँ। और वहाँ हमें तुम्हारे पैरों के निशान भी मिले हैं, जिसका मिलान ये हवलदार कर रहा है, और तुम्हें तुम्हारा कसूर पता चल जाएगा। ये इसका दिखा। चल ठीक है छोटे मियाँ, तेरे निशान मिल गए। चलो हवलदार, ले चलो इसको। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसे माफ कर दीजिए, रात को 12:30 बजे तो हम लोग दोनों सो रहे थे। आप चाहें तो मैनेजर साहब से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त तो मैं खुद ही सो रहा था, भला मुझे किसी के बारे में क्या पता हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर धनाधन सिंह से झूठ बोलने की कोशिश। चलो ले चलो इसको। अरे मेरे भाई को, अरे मेरे भाई को छोड़ दो, अरे मेरे भाई को कोई तो बचा लो भाई। मेरे भाई को ले गए, मेरे भाई को ले गए, मेरे भाई को बचा लो। रोइए मत अंकल, आपको बहुत चिंता हो रही होगी ना? छोटे के जाने से आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना? वो आपका फेवरेट असिस्टेंट था ना? नहीं, वो मेरा असिस्टेंट नहीं था, वो तो मेरा छोटा भाई था। क्या? वो आपका सगा भाई था? मैं जानता हूँ मेरा भाई निर्दोष है, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि पुलिस उसे क्यों अरेस्ट करके ले गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ना बोल सकता है ना ही सुन सकता है, वो बचपन से गूंगा और बहरा है। अरे वो तो अपनी बात बताकर अपना आपको छुड़ा भी नहीं सकता। अंकल आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे माँ बाप हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे और तभी से मैं उसका लालन पालन कर रहा हूँ। अंकल आपने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे और मेरा भाई इशारों में बातें किया करता था और जिसे मैं सिर्फ खुद ही समझ सकता था और कोई नहीं। फिर आपने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि हम लोग माइम को प्रोफेशन अपनाएंगे और दोनों मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। अंकल आपको पूरा यकीन है कि आपके छोटे भाई ने चोरी नहीं की है? मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, वो चोरी कभी नहीं कर सकता। चिंता मत करिए अंकल, हमें प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे कि आपका भाई निर्दोष है। सच? करण भैया मुझे पूरा यकीन है, वो दोनों क्लाउन्स कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ करण भैया, छोटा तो बचपन से ही गूंगा बहरा है। करण भैया उसे तो कुछ पता ही नहीं होगा। मुझे लगता है कि चोर कोई और ही है और वो क्लाउन ब्रदर्स नहीं है। मुझे भी वही लगता है। हाँ करण भैया, किसी के फुटप्रिंट्स मिल जाने से वो चोर थोड़ी हो जाता है। करण भैया मैंने एक फैसला किया है,
क्या? मैंने ये फैसला किया है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर छोटे क्लाउन को बचा कर लाऊंगा। मैं अभी आया। भैया ये लीजिए। संजू ये पैसे? वो सब छोड़े कर भैया, पहले पुलिस स्टेशन जाकर छोटे क्लाउन को छुड़वा कर लाइए। संजू मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? करण भैया क्या हुआ चंदू? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे? राजा अंकल आपको ढूंढ रहे हैं। किस लिए? उन्हें आपसे कोई जरूरी काम है, वो आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। ओके चंदू, मैं पहले जाकर राजा अंकल से मिलके आता हूँ, ठीक है? ओके बाय। उमा 50,000 टाका मैं ललिता पवार को क्या जवाब दूंगी की है? आपने मुझे बुलाया अंकल? अंकिल? कौन अंकिल? दादा दादा आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है, किंतु क्यों बुलाया है? अंकल मुझे क्या पता, आप बताइए मुझे, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुमको बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्या चाहते हैं? अरे बाबा बोलने दोगे तो बोलूंगी ना मैं क्या चाहती हूँ। हाँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये यात्रा पार्टी को इस सोसाइटी से चलती का नाम गाड़ी कर दो। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं उन्हें जाने के लिए कह दूं? ना हम चाहती हूँ कि आप उनको बोलो कि हमारे सोसाइटी में एक अच्छा सा एयर कंडीशन फ्लैट ले और यही बस जाए। अरे ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि वो चला जाए यहाँ से। पर क्यों? अरे क्यों माने, आज सोसाइटी से 50,000 टका, 50,000 टका चोरी हुआ है। कल अगर 1 लाख टका चोरी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों क्लाउन्स ने ये 50,000 की चोरी की है। अच्छा माने मैंने चोरी किया है? नहीं अंकल, आप कैसे चोरी कर सकते हैं? अरे मैंने खुद अपना इन 2 आंखों से उनमें से एक क्लाउन को सोसाइटी के ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा। अंकल ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने क्लाउन की ड्रेस पहनकर चोरी की हो। किंतु अब हम करूंगी क्या? अंकल मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट ट्रूप के हर एक इंसान पर हमें नजर रखनी चाहिए। देखो करण में आ गए। अरे मेरा भाई। देखा संजू, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। थैंक यू करण भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मदद से ही मेरा छोटा भाई पुलिस कस्टडी से बाहर आ गया है। लो ये फिर आ गया क्लाउन के मेकअप में, चोरी 1 नंबर का। तुमने सही कहा, रात के अंधेरा का फायदा उठाकर ये क्लाउन पूरी सोसाइटी को लूट लेंगे। हाँ चलो यहाँ से। ये लोग गलत बोल रहे हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं है। हमें पता है, आप लोग चिंता मत करिए। हाँ हम असली चोर को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू। कहीं मैनेजर तो चोर नहीं? जो भी चोर हो, लेकिन हम लोग असली चोर को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। यस, हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि चोर हमारी जाल में खुद फंस जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।